भारत के पूर्वोत्तर के एक कोने में, जहां बादल जमीन को छूते हैं और जंगल इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी अंदर जाने से डरती हैं, वहीं एक दिन एक औरत गुम हो गई। ना उसका शव मिला, ना कपड़े, ना आवाज, बस रह गया जंगल का सन्नाटा। उसका नाम था मेघा जोशी, पेशे से नर्स। लेकिन उस दिन किस्मत ने उसे मौत का मरीज बना दिया। वो मेडिकल मिशन पर निकली थी, असम के बोरझार इलाके की एक बस्ती में दवाइयां पहुंचाने। लेकिन जो आसमान साफ था वो अचानक काला पड़ गया। हेलीकॉप्टर बादलों में समा गया और कुछ सेकंड बाद आसमान से आग बरसी। धरती कांपी, पेड़ों ने झुककर सब निगल लिया। आवाजें, रोशनी और इंसानियत। सर्च टीम निकली, सेना, स्थानीय लोग, हेलीकॉप्टर, सबने जंगल छाना, पर मेघा का कोई निशान नहीं मिला। 7 दिन बीत गए, फिर 15, फिर 20। लोग बोले वो मर चुकी है। जंगल ने किसी को जवाब नहीं दिया। लेकिन ठीक 40 दिन बाद एक आदिवासी शिकारी ने कुछ देखा। जंगल के बीच कीचड़ से सनी एक औरत चल रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, मौत का सन्नाटा था। बालों में पत्ते उलझे थे, कपड़े फटे हुए, और उसके होंठों पर बस एक शब्द था, मैं जिंदा हूं। उसने कहा, मैं 40 दिन जंगल में रही, बिना खाना, बिना आग, सिर्फ जानवरों के बीच, और मैं लौट आई। यह कहानी है एक नर्स की, जिसने इंसानियत के लिए जंगल में कदम रखा और वहां मौत से आंखें मिलाकर हंस दी। यह कहानी है मेघा जोशी की, जो इंसान नहीं, एक जंग थी। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उसी जंगल में जहां रात को हवा भी चिल्लाती है और जहां जिंदा रहना एक चमत्कार से कम नहीं। सुबह का वक्त था। असम के तेजपुर एयरबेस पर हल्की धुंध छाई हुई थी। बारिश रुक रुक कर गिर रही थी और आसमान पर गहरे बादल मंडरा रहे थे। उस छोटे से हेलीकॉप्टर के पास खड़ी थी मेघा जोशी, सफेद यूनिफॉर्म में, कंधे पर मेडिकल किट लटकाए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में थकान थी। पिछले 3 महीनों से वो लगातार मेडिकल मिशन पर थी, पहाड़ी इलाकों के बीच घूमती हुई, उन गांवों तक पहुंचने की कोशिश में जहां शायद ही कभी डॉक्टर या दवा पहुंची हो। उसके साथी बार बार मना कर रहे थे, मैडम आज मौसम ठीक नहीं है, बादल बहुत नीचे हैं। लेकिन मेघा ने बस एक जवाब दिया, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वहां वो बच्चे मर जाएंगे। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, बस एक शांति थी जो किसी संकल्प से आती है। हेलीकॉप्टर उड़ने को तैयार था। पायलट ने कहा, हम जल्दी लौट आएंगे, 2 घंटे की बात है। और इंजन की गड़गड़ाहट के साथ वो आसमान में उठ गया। नीचे की धरती हरी लकीरों में बदल गई। चाय के बागान, पहाड़ों की चोटियां और बीच बीच में लहराती नदियां। हवा अब तेज थी, पर मेघा का मन किसी और दिशा में था। उसने खिड़की से झांका, बादल उसके सामने दीवार की तरह खड़े थे। उसने अपने बैग से एक छोटी सी तस्वीर निकाली, मां की। उस तस्वीर को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, बस ये एक काम पूरा हो जाए, फिर घर लौट जाऊंगी। लेकिन उस दिन का आसमान शायद कोई और कहानी लिख चुका था। कुछ ही देर में बादल इतने गहरे हो गए कि सूरज गायब हो गया। पायलट ने रेडियो पर कहा, विजिबिलिटी डाउन टू 0। हेलीकॉप्टर अब हिलने लगा था। बारिश शीशों पर इस ताकत से गिर रही थी जैसे कोई चाबुक मार रहा हो। मेघा ने सीट बेल्ट कस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने आंखें बंद नहीं की। पायलट चिल्लाया, वी नीड टू गो बैक। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिजली की एक सफेद लकीर आकाश को चीर गई और सब कुछ रोशनी में डूब गया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगा। सीटें उछल रही थीं, मशीन के हिस्से टूट रहे थे, लोग चीख रहे थे। मेघा ने बस मां की तस्वीर को अपनी छाती से चिपका लिया। चारों ओर धुंध, हवा और चीखें थीं। कुछ सेकंड बाद एक तेज झटका, फिर अंधेरा। जब मेघा ने दोबारा आंखें खोली तो उसके चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे, टूटे हुए, झुके हुए, और बीच में धुएं की हल्की गंध। आसमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सिर से खून बह रहा था, पैर में दर्द था। उसे याद आया कि वो अकेली है। उसने धीरे से उठने की कोशिश की, पर शरीर जवाब दे रहा था। चारों तरफ बस पत्तों की सरसराहट और कीड़ों की आवाजें। कहीं दूर कोई जानवर गरजा। वो कांप गई। उसने एक टूटी शाखा पकड़ी और उठ बैठी, और तब उसे एहसास हुआ वो जिंदा है, लेकिन किसी अनजाने नरक में। उसने चारों ओर देखा, न हेलीकॉप्टर का कोई और हिस्सा, न इंसान की कोई आवाज, बस जंगल।
और तभी पहली बार उसके अंदर से एक आवाज निकली, भगवान मुझे बचा लो। लेकिन जंगल ने जवाब नहीं दिया। बस बारिश की एक और लहर आई और उसे भिगो गई। वो जानती थी अब उसे खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है। मेघा ने धीरे धीरे अपने शरीर को संभाला और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गई। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी शहर के इंसान ने शायद कभी महसूस नहीं किया हो। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि आसमान तक दिखता नहीं था और हर तरफ एक अंधेरा जो सांसों के साथ भीतर उतरता जा रहा था। उसके सिर पर लगी चोट से अब भी खून रिस रहा था। उसने अपनी दुपट्टे को फाड़कर सिर पर बांध लिया। चारों तरफ की हवा गीली थी, मिट्टी से भरी हुई, और उसमें एक ऐसी गंध थी जो मौत की लगती थी। उसने हाथों को कांपते हुए जोड़ लिया, भगवान बस एक रात निकाल दूं। उसने आसपास देखा, कहीं कोई आवाज, कोई हलचल, मगर सन्नाटा अब और डरावना हो चुका था। कुछ दूरी पर झाड़ियों में हरकत हुई। उसने सांस रोक ली, आंखें उस दिशा में टिकाईं। पत्तों के पीछे दो चमकती हुई आंखें। वो जानती थी यह कोई इंसान नहीं। वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। तभी झाड़ियों से एक आवाज आई। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया। लेकिन तभी बिजली कड़की और उसने देखा वो एक लोमड़ी थी। उसने अपने होंठ भींच लिए और पेड़ के तने से टिककर बैठ गई। बारिश अब तेज हो चुकी थी। हर बिजली की चमक में जंगल का चेहरा कुछ पल के लिए दिखता और फिर अंधेरा सब निगल लेता। रात धीरे धीरे बीत रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हर मांसपेशी कांप रही थी। पेट में भूख की आग थी और उसके पास कुछ नहीं था। वो बार बार अपने बैग को टटोलती। सिर्फ कुछ बैंडेज, 2 छोटी शीशियां दवा की और एक आधी टूटी बोतल में पानी। उसने वो पानी होंठों से लगाया, ठंडा पर मिट्टी भरा। उसने थोड़ा सा पिया और आंखें बंद कर लीं। दूर कहीं से जानवरों की आवाजें आ रही थीं, शायद बंदर, शायद जंगली कुत्ते। वो जानती थी कि इस रात को पार करना किसी युद्ध को जीतने से कम नहीं। धीरे धीरे उसकी आंखें झपकने लगीं, लेकिन डर अब भी भीतर जिंदा था। उसने अपने दोनों घुटनों को सीने से लगाया और खुद को बांध लिया। उसके होंठ फुसफुसा रहे थे, मैं डरूंगी नहीं, मैं डरूंगी नहीं। फिर उसने याद किया अपने अस्पताल का कमरा, सफेद दीवारें, मरीजों की हल्की मुस्कानें और उसकी दोस्त सीमा का चेहरा जो हमेशा कहती थी, तुम्हारे अंदर कोई आग है जो कभी बुझती नहीं। उसने मन ही मन कहा, सीमा वो आग आज चाहिए, मुझे चाहिए। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके करीब से गुजरा हो। उसने धीरे से सिर उठाया। कुछ दिखाई नहीं दिया, बस हवा की सरसराहट, लेकिन कुछ तो था वहां। उसने अपनी सांसें रोक ली। कुछ ही सेकंड में उसके बाएं तरफ पत्तों की आवाज हुई, फिर हल्की गुर्राहट। वो जम गई। एक साया उसके सामने से गुजरा, बड़ा, काला और भारी। वो शायद कोई तेंदुआ था। उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर जैसे अंधेरे में गुम हो गया। उसने राहत की एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद से कहा, अगर ये रात निकल गई तो मैं जिंदा रह जाऊंगी। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उसके भीतर का तूफान अब भी चल रहा था। उसके चारों ओर पत्ते झर रहे थे और कहीं दूर से सुबह की पहली हल्की चिड़ियों की आवाज सुनाई दी। वो मुस्कुराई, क्योंकि उसे लगा शायद जिंदगी अब भी उसके साथ है। जब सूरज की पहली किरणों ने पत्तों के बीच से झांका, मेघा ने अपनी आंखें खोली। उसके शरीर में अब भी दर्द था, पर उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी, जिंदा रहने की जिद। वो धीरे धीरे उठी, कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और आसपास देखने लगी। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी गहराई में अभी भी अनगिनत खतरे छिपे थे। उसने देखा कि जहां वो गिरी थी वहां हेलीकॉप्टर का एक छोटा हिस्सा पड़ा था, धातु का मलबा, जला हुआ और धुएं से सना हुआ। वो उसके पास गई, शायद कोई खाने की चीज या कुछ उपयोगी मिल जाए। उसे कुछ नहीं मिला, बस एक टूटी हुई धातु की प्लेट और थोड़ी सी प्लास्टिक की शीट। उसने उन्हें अपने बैग में रख लिया। भूख अब उसके शरीर में नश्तर की तरह चुभ रही थी। उसने सोचा कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। उसने अपने आसपास पेड़ों को देखा, फल, जड़ें, कुछ भी जो जान बचा सके। उसे याद आया कि अस्पताल में जब उसने जंगल के इलाके में मेडिकल कैंप लगाया था, तब एक बुजुर्ग ने कहा था, यहाँ हर हरे पत्ते में जहर है और हर फल में मौत छिपी है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन भूख इतनी थी कि उसने रिस्क लेना जरूरी समझा। उसने एक पेड़ पर छोटे छोटे लाल फल देखे। उसने पहले एक को सूंघा,
फिर थोड़ा सा चखा, मुंह में कड़वाहट फैली। उसने तुरंत थूक दिया। फिर पानी की तलाश शुरू की। कुछ दूर जाकर उसे एक पतली सी धारा मिली जिसमें साफ पानी बह रहा था। उसने उस पानी को दोनों हथेलियों में भरा और पिया। ठंडा, पर उसमें मिट्टी की गंध थी। वो वहीं बैठ गई और अपने पैर उस पानी में डुबो दिए। घावों से खून बह रहा था, पर वो सुकून भी दे रहा था। दिन बीतते गए। सूरज, चांद, बारिश सब उसकी आंखों के साथी बन गए थे। कभी वो किसी पेड़ की जड़ में सो जाती, कभी किसी पत्थर के पीछे छिप जाती। कई बार उसे लगा कि अब उसका शरीर जवाब दे देगा। पेट में कुछ नहीं था, सिर्फ खालीपन। कभी कभी वो कुछ पत्तों को उबालने की कोशिश करती, प्लास्टिक की शीट में बारिश का पानी जमा करके। कभी वो जमीन पर गिरा कोई फल उठाती जो आधा सड़ा हुआ होता। उसने हर चीज आजमाई जो उसे एक दिन और जिंदा रख सके। रातें अब भी सबसे मुश्किल थीं। अंधेरे में जंगल का हर शोर उसे किसी शिकारी की तरह लगता। कभी भेड़िए की आवाज, कभी सांप की सरसराहट, कभी कोई अजीब सी चीख जो किसी पक्षी की नहीं लगती। एक रात तो उसने महसूस किया कि कुछ उसके पैर को छू रहा है। उसने कांपते हुए देखा, एक विशाल अजगर उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो हिल नहीं सकी, बस पत्थर बनकर वहीं बैठी रही। अजगर उसके पास आया, उसकी ओर देखा, फिर रेंगता हुआ आगे निकल गया। उस रात वो नहीं सोई। उसने पहली बार महसूस किया कि डर भी कब आदमी का साथी बन जाता है। 20 दिन बीत चुके थे। उसके शरीर में अब हड्डियां उभर आई थीं। चेहरा धूप से झुलस गया था, बाल उलझे हुए, होंठ फटे हुए, लेकिन आंखों में अब भी चमक थी। वो हर दिन नदी के साथ चलती, उम्मीद में कि शायद ये रास्ता उसे किसी इंसानी बस्ती तक ले जाएगा। कभी उसे दूर धुआं दिखता, कभी किसी पेड़ पर कपड़े का टुकड़ा, पर हर बार वो सिर्फ भ्रम निकलता। कई बार उसने खुद से कहा, बस आज और कल शायद कोई मिल जाएगा। लेकिन हर सुबह वही जंगल, वही हरियाली, वही सन्नाटा। एक दिन उसे किसी इंसानी निशान का आभास हुआ। एक पुराना जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा, जैसे किसी ने आग जलाई हो। उसने उस जगह को ध्यान से देखा। कुछ बर्तन पड़े थे, कुछ राख और मिट्टी में पांवों के निशान। वो दौड़कर वहां पहुंची, चिल्लाई, कोई है? पर जंगल ने जवाब नहीं दिया। वो टूट गई, वहीं बैठ गई, सिर पकड़ लिया और रो पड़ी। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो अब कर ले, मैं और नहीं चल सकती। लेकिन अगले ही पल कहीं दूर से उसे एक आवाज सुनाई दी, हल्की पर इंसानी। वो उठी, कांपते हुए उस दिशा में चली। बारिश तेज हो चुकी थी, पैरों के नीचे कीचड़ था, पर उसने रुकना नहीं चुना। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी हो रही थीं, पर उसके भीतर की आग अब भी जिंदा थी। उसने अपने आप से कहा, नहीं मेघा, अब रुकना नहीं, तू जिंदा लौटेगी। वो उस आवाज की ओर बढ़ी। शायद कोई झोपड़ी, शायद कोई आदिवासी गांव, या शायद फिर एक और धोखा। लेकिन उसके हर कदम के साथ एक बात साफ थी, वो अब हार नहीं मानेगी। वो बारिश की रात गुजर गई थी, लेकिन मेघा का शरीर अब पूरी तरह टूट चुका था। पैर सूज चुके थे, घावों से मवाद निकल रहा था और आंखें भीतर धंस गई थीं। मगर सुबह की पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने अपने भीतर एक अजीब सी ताकत महसूस की। वो जानती थी ये जंगल उसे मारना चाहता है, लेकिन वो अब किसी के लिए नहीं, खुद के लिए लड़ रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहां मरी तो कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा कि मैंने आखिरी तक कोशिश की। वो उठी, कांपते हुए पर सिर ऊंचा। उसके बालों में सूखे पत्ते फंसे थे, शरीर मिट्टी से सना था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चमक थी। उसने नदी के साथ साथ चलना शुरू किया। हर कदम दर्द देता, पर हर कदम उम्मीद भी देता। जंगल अब उसका दुश्मन नहीं लग रहा था, वो उसे जानने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि कौन सा पौधा जहरीला है, कौन सा पानी पीने लायक नहीं। वो उन पेड़ों के नीचे चलती जो ऊपर से छांव देते, ताकि धूप उसे झुलसा न सके। कई बार वो पेड़ों की छाल से रस निकालती, कई बार मिट्टी में गिरे कीड़े उठाकर खा लेती। वो सब कुछ कर रही थी जो इंसान कभी सोच नहीं सकता। लेकिन जब मौत हर दिशा में मंडराती हो तो जिंदगी की भूख इंसान को जानवर बना देती है। एक दिन दोपहर में जब सूरज सिर के ऊपर था, उसने देखा एक पेड़ के नीचे कोई हिल रहा था। वो ठिठक गई। पहले सोचा शायद कोई जानवर, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो इंसान था। वो एक आदिवासी लड़का था, करीब 14-15 साल का, जो लकड़ी काट रहा था। मेघा का दिल जोर से धड़कने लगा।
उसे लगा जैसे 1000 साल बाद उसने इंसान देखा हो। वो चीखी, सुनो, मदद! लड़का चौंक गया, पीछे मुड़ा और कुछ पल उसे घूरता रहा। उसके लिए वो कोई साधारण महिला नहीं थी। वो मिट्टी से सनी, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और चेहरा आधा खून से सना हुआ था। वो डर गया, पीछे हटने लगा। मेघा जमीन पर गिर पड़ी। डरो मत, मैं इंसान हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक सच्चाई थी। लड़का कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने उसकी आंखों में देखा, उनमें डर नहीं, बस थकावट थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस इशारे से उसे अपने साथ आने को कहा। लड़का उसे अपने गांव ले गया। लकड़ी की झोपड़ियों से बना एक छोटा सा बस्ती जैसा इलाका। वहां कुछ लोग थे जो उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। किसी ने तुरंत पानी लाकर दिया, किसी ने उसे एक कपड़ा ओढ़ाया। एक बुजुर्ग औरत उसके पास बैठ गई, उसके पैरों को साफ करने लगी। मेघा के होंठ कांप रहे थे। मैं असम से आई हूं, मेरा हेलीकॉप्टर। और उसके बाद वो बेहोश हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो एक बिस्तर पर थी, शायद कई हफ्तों में पहली बार। उसके घावों पर जड़ी बूटियां लगी थीं और बाहर से धूप की किरणें झोपड़ी की दीवारों पर खेल रही थीं। एक छोटी लड़की उसके पास बैठी थी जो मुस्कुरा रही थी। तुम जिंदा हो दीदी, उसने कहा। मेघा ने हल्की मुस्कान दी। वो अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके शरीर ने हार मान ली थी, पर उसकी आत्मा ने जीत ली थी। गांव वालों ने 3 दिन तक उसकी देखभाल की। चौथे दिन उन्होंने स्थानीय प्रशासन को खबर भेजी, यहाँ जंगल में कोई मिला है। 2 दिन बाद एक बचाव दल पहुंचा। हेलीकॉप्टर फिर से आसमान में था। वही आवाज, वही गड़गड़ाहट, लेकिन इस बार वो डर नहीं, राहत की आवाज थी। जब मेघा को स्ट्रेचर पर उठाया गया तो गांव की औरतें उसके चारों ओर खड़ी थीं। वो सब उसकी तरफ देख रही थीं, जैसे कोई देवी उनके सामने हो। हेलीकॉप्टर के दरवाजे बंद होते वक्त उसने नीचे झांका। जंगल अब भी वैसा ही था, पर अब वो उसे जान चुकी थी। हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर झांकती हुई मेघा की आंखों में आंसू तैर रहे थे। नीचे फैला जंगल अब धीरे धीरे धुंध में गुम हो रहा था। वही जंगल जिसने उसे तोड़ा था, उसने ही उसे जीने का नया अर्थ भी दिया था। उसके शरीर में अब भी दर्द था, हर चोट जल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि अब वो मौत को जीत चुकी थी। 3 दिन बाद वो अस्पताल में थी। चारों तरफ सफेद दीवारें, एंटीसेप्टिक की गंध और मशीनों की बीप। डॉक्टरों और पत्रकारों का जमावड़ा लगा था। सभी हैरान थे। एक औरत 40 दिन जंगल में कैसे रह सकती है? किसी ने कहा यह चमत्कार है, किसी ने लिखा लेडी ऑफ स्टील। लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने कैसे जिंदा रही तो उसने बस इतना कहा, मैंने डर को साथी बना लिया था। मेघा की ये कहानी पूरे देश में फैल गई। अखबारों के पहले पन्नों पर उसकी तस्वीर छपी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वो चमक जो इंसान को इंसान बनाती है। टीवी चैनल्स ने कहा वो नर्स जिसने जंगल को हरा दिया, पर मेघा ने कहा मैंने किसी को नहीं हराया, मैंने बस खुद को थामे रखा। उसके अस्पताल में पुराने मरीज मिलने आए। कोई बुजुर्ग बोला, दीदी आपने तो मौत को भी शर्मा दिया। कोई बच्चा उसकी गोद में बैठ गया और पूछा, दीदी आपको डर नहीं लगा? वो मुस्कुरा दी, डर तो बहुत लगा, पर हर बार जब डर लगा मैंने खुद से कहा मैं यहाँ तक इसलिए नहीं पहुंची कि अब रुक जाऊं। मेघा ने ठीक होने के बाद फिर से काम शुरू किया। वही पेशा, वही सफेद यूनिफॉर्म, वही करुणा। लेकिन अब जब वो किसी मरीज का हाथ पकड़ती तो उसकी आंखों में कुछ और होता, वो भरोसा जो मौत को देखकर भी नहीं दिखता। उसने जंगल के उन अनुभवों को किताब में लिखा, 40 दिन ऑफ साइलेंस। वो किताब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो इंसान की सीमाओं को पार करने की मिसाल थी। कभी कभी काम खत्म होने के बाद वो अस्पताल की छत पर चली जाती थी। वहीं से अमेज़न की तरफ बहती ठंडी हवा महसूस होती थी। वो आसमान की ओर देखती और धीमे से कहती, उस जंगल में अब भी अंधेरा है, अंधेरा है, लेकिन वहां कहीं मेरी सांसें रह गई हैं। ये सबूत हैं कि डर के उस पार भी जिंदगी है। उसकी टीम के लोग कहते, तुम अब एक मिसाल बन चुकी हो। लेकिन वो हमेशा जवाब देती, मैं बस एक नर्स हूं। फर्क बस इतना है कि मैंने अपने डर को ठीक करना सीख लिया है। समय बीत गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी मेडिकल ट्रेनिंग कैंप्स और सर्वाइवल वर्कशॉप्स में सुनाई जाती है, क्योंकि वो याद दिलाती है इंसान का शरीर चाहे टूट जाए, पर अगर हिम्मत जिंदा है तो मौत भी कुछ नहीं कर सकती। अमेज़न की उस घटना ने यह साबित कर दिया कि सर्वाइवल सिर्फ शरीर की ताकत पर नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत पर निर्भर करता है।
और यही कारण है कि आज भी कई सर्वाइवल एक्सपर्ट्स मेघा जोशी केस को एक रियल लाइफ स्टडी के तौर पर पढ़ाते हैं। कभी कभी जिंदगी भी हमें ऐसे जंगलों में धकेल देती है जहां रास्ता नहीं, रोशनी नहीं, पर अगर आपके अंदर सांस बाकी है तो उम्मीद भी बाकी है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगर आप इस लड़की की जगह होते तो क्या करते।